शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि कांग्रेस से जुड़ी हुई है। जी हां, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के जाने माने नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी है। खबर है कि कुछ और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। पिछले कुछ वक्त से राहुल गांधी से गुलाम नबी आजाद की नाराजगी चल रही थी और ये खबरें आ रही थी, लेकिन आज आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया गुलाम नबी आजाद ने, और इस्तीफे की चिट्ठी में गुलाम नबी ने तीखे शब्दों में अपनी सारी भड़ास भी बाहर निकाल दी है। राहुल गांधी से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक सब पर गुलाम नबी ने निशाना साधा, और अपने इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि जनवरी में 2013 में राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस के भीतर विचार विमर्श की सारी प्रक्रिया ध्वस्त हो गई। शब्दों का चयन देखिए, ध्वस्त हो गई। सभी सीनियर और अनुभवी नेताओं को किनारे कर दिया गया। अनुभवहीन दरबारी नेताओं की कोठरी का उदय हुआ और वही पार्टी चलाने लगे। अपने इस्तीफे में राहुल गांधी की अनुभवहीनता का जिक्र करते हुए गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के अध्यादेश को फाड़ने की घटना भी उसमें जिक्र किया है चिट्ठी में। आजाद के मुताबिक वो अनुभवहीनता की पराकाष्ठा थी, यानी सीधा सीधा राहुल गांधी पर हमला, कांग्रेस पर यह पूरा बड़ा आरोप और हमला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस को एक और तगड़ा और बड़ा झटका लगा है, जहां गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है गुलाम नबी आजाद ने। और सीधा हम इस वक्त जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, इस खबर के बाद जब गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा भेज दिया है सोनिया गांधी को, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में किस तरह की वहां पर आप प्रतिक्रिया देख पा रहे हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल आशुतोष, चौंकाने वाला ये फैसला दिख रहा है गुलाम नबी आजाद का। मैं गुलाम नबी आजाद को पिछले 20 साल से जान रहा हूं, जब से वो जम्मू कश्मीर केंद्र की राजनीति के साथ साथ जम्मू कश्मीर की राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय हुए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन कई दिनों से उनके साथ बातचीतें हो रही थी, बिल्कुल इस बात से इनकार कर रहे थे कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। यहां तक कि अटकलें काफी समय से लग रही है। जब G20 बना, जब 2 साल पहले गुलाम नबी आजाद ने यह कहा कि उनको किनारे किया जा रहा है, उनको कंपेन नहीं किया जा रहा है, ना ही 2014 में गुलाम नबी आजाद की तरफ से कांग्रेस ने कंपेन करवाया और ना ही 2019 के चुनाव में। वरना अगर कांग्रेस का इतिहास देखें, गुलाम नबी आजाद का बहुत बड़ा कद कांग्रेस में न सिर्फ अब था बल्कि पहले जमाने से शुरू आ रहा। इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने काम किया, राजीव गांधी की सरकार में वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, और जितने भी साउथ के स्टेट्स आते हैं, चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, उनको कांग्रेस का स्ट्रेटजिस्ट माना जाता था उन सभी राज्यों में। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी उनको 2002 में एक इसलिए भेजा गया था, उन पर एक सजा थी वो कि वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने तब भी सिद्ध करके दिखाया था कि किस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में जान फूंक दी। और आप हमारे साथ बने रहे, आपका फौरन रुख कर रहे हैं। कश्मीर में मौसमी सिंह भी हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। मौसमी, इस खबर को आप किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। कांग्रेस को पार्टी उभर नहीं पा रही है कि दूसरा झटका लग जा रहा है। गुलाम नबी का पार्टी से इस्तीफा देना किस तरह से देखती हैं? देखिए, गुलाम नबी ने इस्तीफा नहीं, सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया है, पर जिस तरह से उन्होंने जो 5 पन्ने की चिट्ठी लिखी है, एक ऐसा नेता जिसने गांधी के तमाम पीढ़ियों के साथ काम किया हो, उन्होंने सारा ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ना, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और ये तब जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। गुलाम नबी आजाद तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस वक्त भारत जोड़ो अभियान पे फोकस नहीं करना चाहिए, कांग्रेस जोड़ो अभियान पर फोकस करना चाहिए। इस्तीफा दे दिया उन्होंने। देखिए, श्री गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के नेता थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया है। ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है, इस पर हमें बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी मैं नहीं समझता मुझे करनी है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि गुलाम नबी आजाद साहब के कद के जैसा एक बड़ा लीडर, जिसने अपनी पूरी जिंदगी खून पसीना बहाकर कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया, आज उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं बहुत गंभीर आरोप हैं, और उन्होंने सत्य बात कही है कि कांग्रेस पार्टी में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, डिक्टेटरशिप है, रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलाई जाती है। ये तो सत्य है,
कांग्रेस पार्टी में आम आदमी के लिए, आम व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। जिस पार्टी में गुलाम नबी आजाद साहब जैसे एक कद्दावर नेता को अपमानित करके उनको बाहर निकाला गया है, ये तो मजबूर किया गया है गुलाम नबी आजाद साहब को त्याग पत्र देने के लिए। गुलाम नबी आजाद साहब ने मजबूर होकर, दुखी होकर, रविंद्र जी, बहुत दुखी होकर त्याग पत्र दिया है। और उन्होंने जो आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, ये सत्य है। और गुलाम नबी आजाद साहब जैसा व्यक्ति जिनको राज्यसभा में विधायी पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी जिनकी कितनी जबरदस्त तारीफ और प्रशंसा की थी, हालांकि वो विपक्ष के नेता थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे नेताओं का जो आम समाज में जिनकी प्रतिष्ठा हो उनकी कदर नहीं है, इसलिए गुलाम नबी आजाद साहब को त्यागपत्र देना रविंद्र पड़ा। जी, अब चूंकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनावी सरगर्मियां तेज होने वाली हैं, चुनाव की सुगबुगाहट है, विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, तो क्या ऐसा माना जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है और राजनीतिक दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी क्या भविष्य में गुलाम नबी आजाद को अप्रोच कर सकती है या फिर कुछ आगे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब एक बड़े लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गुलाम नबी आजाद साहब की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन वो भविष्य में किस राजनीतिक दल में जाएंगे, किस में नहीं जाएंगे, वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, वो उनका अपना निजी निर्णय होगा, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात तो मैं कहूंगा, दरवाजे खुले रहेंगे या नहीं? पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दरवाजे खुले रहेंगे कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत देश की जनता की पार्टी है। कोई भी देशभक्त व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जब देश और समाज की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आता है, तो हम हमेशा रविंद्र जी, आप हमारे साथ बने